भी कह रहा है। देखो क्या है, देखो कंसेप्ट क्या है, पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क की बात करें या पानी टंकी है ना, दोनों में अभी हम सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं। कंसेप्ट ये बोलता है, जैसे सिंपल सा आप यहाँ पे समझो कि भाई ये एक ही चीज़ है, यही चीज़ चलेगी और बार बार चेंज होती जाएगी, तो अपन उसको पूरा वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो एक नल है, मान लो 60 घंटे में या 60 मिनट में एक टंकी को भरता है। बी मान लो एक नल है, वो मान लो 45 मिनट में एक टंकी को भरता है। सी एक नल है, मान लो वो 30 मिनट में उस टंकी को क्या कर देता है, खाली कर देता है। 3 प्रकार के नल होते हैं। अब इसमें थोड़ा चेंज किया था उसने कि अलग से क्षमता दिया था कि भाई इस गति से वो पानी को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है ना। नॉर्मली ऐसा कुछ देगा नहीं, तो आप क्या मानते हैं फिर इनका सबका एलसीएम लेते हो। एलसीएम जब लोगे आप तो कितना आएगा इनका एलसीएम, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। 60 से भाग लगाओगे 3 बार, 45 से जाएगा 4 बार और 30 से जाएगा कितने बार, 6 बार। तो ये हम क्या निकाल लेते हैं, इनकी क्षमता। लेकिन हमें पता है कि यार सी एक निकासी नल है, इसलिए इसकी क्षमता क्या है, नेगेटिव। तो 4 3 7, 7 में से 6 गया तो ये कितना जाता है, 1। कितना जाता है, 1। अब 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, इसलिए खाली कितना करना है इसको, 180। तो कितने समय में, ये अब सॉरी भर रहा है ये ना, खाली कहाँ हो रहा है। 4 3 7, 7 में से 6 गया, प्लस का 1। प्लस का 1 मतलब यदि तीनों नल भी मैं स्टार्ट कर दूँ ना तो भी टंकी भर रही है। 1 मिनट में 1 लीटर भर रही है, 180 लीटर भरने में 180 मिनट मतलब कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। क्लियर है बात क्या। यही कंसेप्ट चला जा रहा है सब में, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है भाई, अलग अलग प्रकार से ले लेता। अब जैसे इसने अलग थोड़ा सा चेंज करके क्या दे दिया, यार सी की क्षमता क्या है कि 50 लीटर प्रति मिनट की दर से वो क्या करता है, पानी को बाहर करता है। चलो आते हैं अपन, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हम उनसे लेकर हमारा काम बनाने की हम कोशिश करेंगे, है ना। जैसे जैसे उसने बोला था 2 नल हैं ए और बी, 2 नल हैं ए और बी, 30 और 40 मिनट में पानी को भर सकते हैं। कितना कितना समय लेते हैं, 30 और 40 मिनट में। अब मैं इन्हीं दोनों से यदि सरल करना चाहता हूँ तो भाई एलसीएम आ जाएगा कितना, 120। ये आ गया 4 और ये आ गया कितना, 3। अब उसने क्या बोला एक लाइन कि सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, ठीक है, यदि तीनों नल एक साथ खोले जाएं और हौज 1 घंटे में भर जाए। हौज क्या हो जाए, 1 घंटे में भर जाए। अब ध्यान से देखना, उसका कहना है कि तीनों नल एक साथ खोलना है आपको। सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, मतलब ये नेगेटिव काम करता है, इतना क्लियर है, ठीक है। टंकी को कितने घंटे में भरना है आपको, 1 घंटे में। यदि मैं बात करूं कि ये अपने आप में 120 क्या है, ये कुल क्षमता है मान लीजिए, और ये क्या है आपके सारे देखो मिनट है, क्या है ये सारे मिनट है। यदि मैं इन क्षमता से इसको भाग लगाऊं तो यहाँ पे कितने मिनट आना चाहिए, 60 मिनट आना चाहिए, तभी मैं बोल पाऊंगा कि 1 घंटे में भरा। ये बात समझ पा रहे हैं, यहाँ से लॉजिकल निकालना पड़ा आपको चीज़ें। तो इसमें जब मैं किसका भाग लगाऊं कि 60 है, तो आप बोलोगे सर किसका भाग लगाओ आप, 2 का। किसका भाग लगाओ, 2 का। सबसे भरवाना है, सबसे भरवाना है, मतलब कुल क्षमता इनकी कितनी आनी चाहिए, 2। कुल क्षमता कितनी आना चाहिए, 2। तभी तो मैं इससे 2 से भाग लगाऊंगा और ये 60 आएगा। 60 मतलब 1 घंटे मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। अब ये 2 सबका आएगा तो आप यहाँ देखो 4 3 ये कितना बन गया था, 7। तो मतलब यहाँ कितना आना चाहिए फिर इस हिसाब से, -5, तभी तो वहाँ 2 आएगा। तो ऐसा सब यहाँ पे सोचना पड़ा, बाकी यहाँ कहीं सोचना नहीं पड़ता था ये सब। अब आपने देखा कि यार सी की क्षमता तो अपने हिसाब से कितनी आ गई, 5, लेकिन एक्चुअल में तो सी की क्षमता उसने दिया था कितनी, 50 लीटर प्रति मिनट। तो 50 लीटर प्रति मिनट जब इसने दिया तो मतलब 5 की वैल्यू 50 है, ये 10 गुना है। तो भाई ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा, ये भी 10 गुना होगा, ये भी 10 गुना होगा, सारी चीज़ें 10 गुना होंगी। इसको भी 10 गुना कर दोगी तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1200। बताइए आया समझ में क्या, क्लियर है। तो ये प्रोसेस है यार, है ना। आपको इसको घर पे खुद से कोशिश करोगे 2-3 बार करने की तो बहुत अच्छे से पकड़ बनाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुरंत में तो सारी चीज़ें बनेंगी आपसे, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम तक पहुँचोगे आप, धीरे धीरे समय होता जाएगा तो सारी चीज़ें भूलते जाओगे, बहुत सारा कोर्स हो जाएगा, तो फिर कवर करने में दिक्कत जाएगी। इसलिए आप उसको रिवीजन बहुत अच्छा करिए। चलो क्लियर, अब चलें आगे। चलो देखो इसी टाइप का एक कंसेप्ट है ये। बनाओ इसको जल्दी से।
बताइए जल्दी से क्या आ रहा आंसर। देखो एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये है मान लो छिद्र कितने घंटे में खाली कर रहा है, 8। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। टंकी से पानी फेंकता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। याद रखें टंकी में पानी फेंकता है मतलब टंकी भर रही है, टंकी में पानी जा रहा है मतलब, है ना। ये इनलेट वाला पाइप है, तो ये आउटलेट है माइनस और ये प्लस वाला है। और लेकिन इसकी क्या दी है आपको, क्षमता दी है। क्या दी है, 6 लीटर प्रति मिनट। समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ क्षमता दी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी क्या हो जाती है, 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता धारिता बताओ। एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। एक बात समझो आप, अभी भी टंकी खाली हो रही है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। अभी ये तो ठीक है, बी का हमने लिख लिया। अभी भी टंकी खाली हो रही है, मतलब ये हो रहा है कि भरने वाला भी चल रहा है और खाली करने भी वाला भी चल रहा है, और दोनों मिलकर चल रहे हैं। तो टंकी को क्या कर रहे हैं, 12 घंटे में ये खाली कर रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर है क्या। टंकी अभी भी क्या हो रही है, खाली हो रही है। लेकिन उसने एक बात बोला यार, भरी टंकी, है ना। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है ना। टंकी में पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है। भरी टंकी क्यों बोल रहा है फिर, भरी टंकी कैसे रहेगी, दोनों वाली एक साथ चालू होंगे तो। कोई भी एक नल ले रहा है यार, तो सीधी में वो बात दोनों नल लेता है, तो बोलता है दोनों नल को एक साथ चालू करना है। पर उसने बोला है उस नल को मतलब किस नल को, चलो ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं अपन। पहले ये वाली मेथड से ट्राई कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो कितना आ गया, एलसीएम 24 आ गया। 8 या 24, 12 दूनी 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एकदम क्लियर है, ये खाली हो रहा है, माइनस का 2 आ रहा है ना। थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ए कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो बी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। बी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है, 6 लीटर, तो ये 1/6 है, तो 24 6 कितना आना चाहिए फिर, 144, है ना। चलिए, तो चीज़ें तो इससे नहीं सेट हो रही हैं आपकी। 8 घंटे, अच्छा, ठीक है। 6 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 लीटर है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 360। ये 360 है, 24 से गुणा करो, 24 9 24 6 144, 14 आया, 24 दिया 72 और 14, 72 और 14 कितना आता है, 72 और 14 86 आ रहा है, 8 है ना, 86 40। देखिए क्या हो रहा चाहिए समझना थोड़ा सा ना, थोड़ी सी लैंग्वेज उसने हल्का सा वो किया चेंज। और ये क्वेश्चन हमने किया था भी, ये सिद्धार्थ, है ना। ये देखो, इसको करना क्या था आपको, यहाँ थोड़ा सा समझिए। देखो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, वो सीधा सीधा बोल रहा है कि एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझते जाएं ध्यान से। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। ये भरने वाला नल है, ये भरने वाला नल बना लिया था मैंने, मुझे नहीं मालूम इसकी क्षमता क्या है, लेकिन इसने अलग से ये वाली क्षमता दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया था फिलहाल तो, ठीक है। यहाँ पे बाद में लिया है हमने। अब आगे बढ़ा हमने, उस नल को खोल दे, मतलब आपने इस नल को भी खोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देना, उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली। देखो नल तो ये वाला खुल रहा है, कौन सा, भरने वाला, लेकिन टंकी क्या हो रही है, खाली। मतलब उसका कहना है कि वो नल ऑलरेडी चल ही रहा है, वो नल ऑलरेडी चल ही रहा है, जो पानी को बाहर कर रहा है, छिद्र पानी तो जा ही रहा है। और साथ में आपने क्या कर दिया, एक भरने वाला नल भी चालू कर दिया। खाली होने वाला नल भी चालू है, भरने वाला नल भी चालू है। लेकिन बात यह है कि खाली करने वाला थोड़ा तेज था, क्योंकि वो 8 घंटे में कर सकता था खाली, है ना। तो आपने क्या करें, जब दोनों नल चलने लगे तो भी उन्होंने बोला कि टंकी क्या होने वाली है, खाली होने वाली, वो भी कितने घंटे में, 12 घंटे में। यहाँ पे ये बात पकड़ना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, भरने वाला नल, और ये क्या था, पहला वाला खाली करने वाला नल।
जब ये दोनों चल रहे थे तो टंकी को आपने देखा कि कितने घंटे में खाली हो जा रही थी, 12 घंटे में। हम दोनों का एलसीएम लिया, हमने क्षमता निकाला। ए की क्षमता कितनी दिखी हमें, 3, -3 वाली है, ठीक है। बी की क्षमता क्या दिखी हमें, +1। जब दोनों को सॉल्व करा तो क्या आया यहाँ पे, -2 आया। अब ध्यान से देखना, बी की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता हमको ऑलरेडी पता थी कितनी है, 3 है। तो बी की क्षमता कितनी लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि 1 में से 3 जाएगा तभी तो क्या आएगा, -2। तो यहाँ से अपनी ऑलरेडी निकल के आई किसकी क्षमता, बी की। तो बी की क्षमता यहाँ से क्या निकल के आई, 1। क्या निकल के आई, 1। जबकि हमें साफ साफ पता था कि बी की क्षमता क्या है, 6 लीटर प्रति मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट। लेकिन यहाँ सारे ये आवर में दिए हुए थे, घंटे में दिए हुए थे, ठीक है, ध्यान से देखें, घंटे में दिए हुए थे। ये 6 लीटर प्रति मिनट है, तो 1 मिनट में 6 है, तो 1 घंटे में क्या आएगा, 60 से गुणा कर देना। तो 1 घंटे में कितना पानी फेंकेगा, 360 लीटर। कितना पानी फेंकेगा, 360। जबकि इसकी क्षमता कितनी है, 1। तो 1 भाग का मान आया कितना, 360। आपसे बोला कुल धारिता बताओ, कुल क्षमता, तो कुल क्षमता कितनी थी, 24। तो आपने उसमें क्या कर दिया, 24 का गुणा। क्लियर है, तो ये आपकी कुल क्षमता जाएगी। तो 24 का गुणा कर दो, 24 शून्य शून्य, 24 चौके 24 छिंग 144 की 4, 14, 24 दिया 72 और 14 कितना होता है, 86। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा क्या, चौथा नंबर। ये बात समझ में आई क्या, बताइए मुझे, क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ पे जज करने वाला था कि भाई ये दोनों नल को आपको क्या कर रहा है, ये चालू करवा रहा था, ठीक है। आया समझ में, इसको जल्दी से उतारो जरा। हो गया। यदि हम इसको नॉर्मल, आप देखो, आप यदि गलती वाला तरीका लगाते तो कौन सा तरीका लगाते, ध्यान से देखना यहाँ पे। आप यदि मान लो ऐसा सोचते कि एक नल उसे कितने घंटे में खाली कर रहा है, 8 घंटे में, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी फेंकता है, उस नल को खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है। यहाँ ध्यान से देख लो, पहले 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो आप बोलोगे सर ये वाला नल 12 घंटे में खाली करता है और ये वाला नल कितने घंटे में, 8 घंटे में खाली करता है। हमने एलसीएम लिया 24, 8 दिया 24, 12 दूनी 24, दोनों ही क्या है, हमारी निगेटिव वाली क्षमता है, ठीक है। अब आपको पता चला कि यार एक नल टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता, पानी फेंकता है, कौन सा, बाद वाला। तो ये 2 भाग को आप क्या ले लोगे, 6 लीटर, 2 भाग को क्या ले लोगे, 6 लीटर। जबकि 6 लीटर बराबर 360 था, है ना, क्योंकि पर मिनट है ना, वो आवर बनाओगे तो 360 आ ही जाएगा। लेकिन वो किसका मान आएगा, 2 का मान। 2 का मान यदि 360 आएगा तो 1 का मान 180 आएगा। 180 गुणित आप 24 करोगे तो भाई सीधी सी बात है, 180 गुणित 24 कर रहे हैं और वहाँ 360 गुणित 24 कर रहे हैं, मतलब वो मान एक प्रकार से दोगुना है और ये मान कितना है, उसका आधा। तो यार 86 का आधा तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो ये गड़बड़ हो जाता आपसे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से समझना है और इस प्रकार के तरीके लगाना है, ये सही तरीके हैं, ठीक है। क्योंकि इसने साफ साफ बोला था ये पानी को क्या कर रहा है, भर रहा है। और जब अगले बार बोलता है 12 घंटे में खाली हो रहा है, पहले 8 घंटे में खाली हो रहा था, अब 12 घंटे में खाली हो रहा है, मतलब एक भरने वाला नल भी है कहीं ना कहीं, ऐसा समझो ना आप। एक नल भर भी रहा है और एक खाली भी कर रहा है, तभी समय बढ़ गया, वो समय तभी क्या हुआ, वो समय बढ़ गया, है ना। इसको इस प्रकार से समझे आप। चलिए आगे चले। यार देखो, अच्छा पोस्ट चाहिए तो खतरनाक क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे यार। बाकी टॉपिक लगभग खत्म है, आज ये समझो लास्ट क्लास है और चीज़ें मैं अच्छी लेवल की करवाऊंगा। कठिन तो रहेगा, आप पहले से तैयार रहें इस चीज़ के लिए ना। थोड़ी सी कठिन रहेंगी चीज़ें, आपको जज करना है, जमाना है और कोशिश करना है कि यार हम आंसर ला पाएँ। क्योंकि हम नहीं लाएंगे तो कोई और लाएगा और कोई और लेगा सिलेक्शन, तो फिर हम क्यों नहीं, ऐसा सोचा करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचने वाला है, लेकिन कोशिश करो इसको जमाने की।
अब डायरेक्ट जमाव क्षमता आपकी, जल प्रवाह की दर, दर मतलब होती क्षमता, क्षमता कितनी दिया है उसने, देखो जरा 54 दिया। डायरेक्ट जमाव आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग से तो दिया नहीं है कि वो इतने घंटे में भरता उतने घंटे में, तो हम वहाँ से तो ले नहीं सकते ना क्षमता, तो इस, हाँ इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखो ध्यान से क्या होने वाला, एक नल है, यदि प्रत्येक क्या बोला, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर, प्रत्येक नल से मतलब भाई उसने क्या बोला, 2 नल साथ साथ, 2 नल है ऐसे जिनकी प्रत्येक की क्षमता कितनी है 54। तो हम जमाते हैं यहाँ से, देखो ध्यान से, एक नल है मान लो, वो कितने लीटर 54 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी क्या करता है, भरता है। ठीक है, ये हो गया। तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो कितना समय लगता है आपको, 6.5 घंटे में भरा जा सकता है। 2 नल है भाई, एक दूसरा नल भी आया, उसकी भी क्षमता कितनी आई 54, उसकी भी क्षमता कितनी आई 54। और उसने बोला कि ठीक है, जब दोनों नल को हम साथ साथ चला दें ना, तो दोनों की क्षमता क्या हो गई, जुड़ गई, कितनी बन गई 108 लीटर प्रति घंटे हो गई ना, 108। और दोनों को समय कितना लगा, आप ध्यान से देखना, 6.5 घंटे, 6.5 मतलब होता है 13/2 घंटे। कितना समय लगा है 13/2 घंटे। बात समझ पा रहे हैं क्या, दोनों नल चले, 1 घंटे में 108 भर रहे थे, आप 6.5 घंटे में सोचो कितना भरेंगे, तो आप सीधा सीधा गुणा कर दें दोनों को आपस में, तो उसकी क्या आ जाएगी क्षमता, इतना पानी ये भर पाएंगे क्या। अरे उनसे सिंपल है, पिछला वाला क्वेश्चन जो करे उससे सिंपल है ये। कैसे सिंपल है आप खुद देखो, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर, प्रत्येक की क्षमता दिया 54 और कितने नल बोल रहा है ऐसे 2, तो भाई 2 ले लिया हमने क्षमता, कुल क्षमता इतनी आ गई। क्या बोला है, तो 6.5 घंटे में क्या हो सकता है, उसे भरा जा सकता है। तो समय, कुल समय कितना लग रहा है 6.5 घंटे। तो ये क्षमता है, ये समय है, दोनों का गुणा करते हो तो क्या निकल के आएगा, कुल कार्य निकल के आता है। ठीक है, तो गुणा करो जरा, तो गुणा करेंगे आप इसको, आराम से आप गुणा कर सकते हो, अलग से चाहो तो अलग से गुणा कर सकते हो, या फिर थोड़ा नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, 13/2 गुणित कितना है 108, 2 से कटा कितने बार 54 बार, 13 चौके 52, 5 13 पना 65 और 5 70, कितना आया 702। इतने की क्षमता है इसकी, कितने की क्षमता है 702 लीटर की क्षमता है टंकी की। ये लाइन यहाँ तक समझ में आई क्या, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्लियर है ये बात। अब आगे पढ़िए, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर, अब वो बदल देता है, अब वो थोड़े से हैवी वाले नल लगा रहा है और वो कह रहा है नहीं, अब मैं 78 लीटर प्रति घंटे भरना चाहता हूँ। कितने लीटर 78, तथा 3 नल साथ साथ खोलूंगा, ऐसे ऐसे कितने नल लगाऊंगा मैं 3। तो सीधी सी बात है यार, टंकी जल्दी भरेगी ना, टंकी जल्दी भरेगी कि नहीं भरेगी, टंकी को भरना कितना है, अभी भी 702 ही भरना है, इतना काम करवाना है। लेकिन अब मैं ऐसे 3 नल ला रहा हूँ जिनकी क्षमता कितनी कितनी है भैया बताओ, 78 78 78, यही है 3 क्षमता। ठीक है, अब मैंने बोला तीनों को एक साथ खोल दो, तो 8 या 24 की 4 हासिल का 2, 7 या 21 और 2 कितना आया 23। अब ये 234 लीटर 1 घंटे में भरते हैं, कितने घंटे में 1 घंटे में, और भरना कितने लीटर है 702, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है एक साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है, किसे, उसे जिसे आप इतने समय ले रहे थे। ठीक है, तो अब समय निकाल लो, आप क्या दिक्कत है, 702 में कितने का भाग लगा दो 234 का। अब भाग लगाओ जरा, ये 9 से जा रहा है, कैसे पहचाना 9 से जा रहा है, अंकों का योग है ना, 4 3 7 2 9, तो देखो 9 दूनी 18 और 9 चिक्का 54 है ना, इससे चलेगा 9 7 63 है ना, और 9 7 63, 7 बचा 9 8 72। देखो जरा 26 से कितने बार गया 3 बार, कितने बार गया 3 बार, कितने घंटे लगे। अब आप मुझे बताओ ये कठिन है क्या, आप लेंगे, आप लोग क्वेश्चन देख के डर गए पहली चीज़ तो, है ना, कि क्षमता दिया 2 बार दिया। अब बताओ पिछला जो क्वेश्चन करा उससे सरल लगा नहीं थोड़ा सा, है ना, तो फिर क्यों घबरा जाते आप, क्वेश्चन कोशिश तो किया करो, आपसे सब बनेगा, है ना। आपसे क्या बोला था कि 2 नल है 54 वाले, 2 नल खोला, तो 2 नल खोल दो 54 वाले। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट 54 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे समय अलग से दिया नहीं था कि जिससे मैं एलसीएम लेता और अलग प्रकार की क्षमता लाता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो मैंने उन्हीं को क्षमता मानना पड़ा मुझे, और माना तो आसान भी हो गया। ठीक है, चलो उतारो उसको जल्दी से। बस लास्ट क्लास, उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या करना है, रीजनिंग का टॉपिक,
चले नेक्स्ट, है ना। अब इसे आधा कर लेना आप घर पे, या फिर मैं इसकी फाइल सेंड करूँगा। चलो इसे बनाओ। ए बी सी 3 पाइप मिलकर टैंक को 5, जल्दी से करो भाई, स्पीड से लिखो। ए बी सी तीनों पाइप कितना समय ले रहे हैं? 5। ये आसान क्वेश्चन हो गया। तीनों की क्षमता लिखो 5, ठीक है। सी के भर, अब अलग अलग दिया देखो यहाँ से, सी के भरने की क्षमता बी की क्या है? दुगनी है, जबकि बी की खुद की क्या है? ए से दुगनी है। जमाओ ना फटाफट क्षमताओं को, जमाइए जल्दी से। कितना आ रहा आंसर? चलिए देखेंगे। देखो क्या बोला है, ए बी और सी कितना समय लेता है उसे भरने में? 5। अब सबकी अलग अलग उसने ना क्षमता भी जमाया है, ए बी सी। आपसे बोल रहा है, देखो ध्यान से, सी की क्षमता बी से दुगनी, बी की क्षमता किससे दुगनी? ए से दुगनी। ध्यान से देखना, यदि बी की क्षमता ए से दुगनी है तो मैं यहाँ ए की क्षमता मानता हूँ 1, तो बी की कितनी आ गई? दुगनी 2। और सी की क्षमता बी से दुगनी की मतलब कितनी आ गई? 4। और तीनों की क्षमता की मैं बात करूं तो तीनों की कुल क्षमता कितनी आ गई? 7। भाई 4 2 6 और 1 7, क्योंकि तीनों का समय यहाँ है तो तीनों की क्षमता यहाँ लिखूंगा ना मैं आपको। और हमें पता है तीनों मिलकर कितना समय लेते हैं? 5 घंटे, जबकि तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? 7। तो 7 बना, मतलब 35 लीटर की क्षमता आ गई उसकी भरने की टंकी की। ये समझ में आया? अब आपसे क्या बोला है, ए अकेला कितना समय लेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 1 घंटे में 1 लीटर, तो भरना कितना है? 35। तो कितना समय लेगा? 35 घंटे लेगा। तो ज़्यादा सिंपल था। हाँ, क्षमताएँ आपको जमाना था। क्या बोला फिर से देखो, ए बी सी तीनों पाइप है, 5 घंटे लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है बाकायदा जब क्षमता जमा रहा है कि सी ना बी से दुगुना है, और बी खुद किससे दुगुना है? ए से दुगुना है। तो ए से दुगुना हमने बोला ए 1 है, तो बी कितना हो गया? 2। और बी खुद 2 है तो सी कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो हमने देखा यार तीनों की क्षमता कितनी आ रही? 7, जबकि तीनों समय कितना लेते हैं? 5 घंटे। तो कितना आ गया? 7 पना 35। आया समझ में क्या? चलिए चलो आंसर दो इसका जल्दी से। क्वेश्चन ज़्यादा वो हो गया, नहीं आ रहा अभी भी? आ गया ना? चलो बनाओ उसको जल्दी से।
चलिए कि देखें क्या बोल रहा है, ए बी सी क्रमशः ए बी और सी कितना कितना समय ले रहे हैं, 5, 10 और 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि एक और पाइप डी खोला जाता है और वे एक साथ टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना क्या बोला है, यदि एक और पाइप डी को खोला जाए और वे एक साथ का मतलब क्या हो रहा है, ए बी सी डी सभी एक साथ चलेंगे तो कितना समय लेंगे, 2 घंटे। ये बात एकदम क्लियर हुआ। तो आपसे बोला है डी को 3/4 टंकी को भरने में 3/4 भाग भरना है। यदि 4 टंकी 4 लीटर की तो 3 ही लीटर बताओ, बस समझ पा रहे हैं ना बात को। अब यहाँ से बहुत सिंपल है, यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लो जरा, क्या आएगा, एलसीएम कितना आने वाला है 60, 5 से भाग लगाया कितना आया 12, 6, 5 और 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 30। ये बात एकदम क्लियर। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो ए बी सी यहाँ से हमको डी के बारे में पूछा तो हम डी की क्षमता निकालेंगे। ध्यान से देखना, ए बी सी 12, 6, 18, 18 और 5 कितना है 23, कितना है, इनकी क्षमता 23 हो गई, कितनी हो गई 23। तो डी की क्षमता कितनी आएगी 7, क्योंकि 23 और 7 ही कितना बनेगा 30 बनेगा। क्लियर, एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं भाई, आपको डी की क्षमता आ गई है। अब डी की क्षमता आ गई, कितनी आ गई डी की क्षमता 7, कितनी आ गई 7। आपको भरना कितना है, इसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट इसका 45 होता है, ठीक है ना। 60 का 3/4 आप चाहो तो अलग से निकाल लो, ये लो 3/4 भाग, 4 से भाग लगाया 15, 15 तिया 45, इसे भरना है 7 से, तो 7 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 45/7, कितना आ जाएगा 45/7। यार ये सिंपल क्वेश्चन में आ गया यहाँ पर, है ना, आया समझ में नहीं। ये सारे हमने पहले करा, जैसा जैसा वो बोल रहा है ना हम उसको बस वैसा वैसा जमा रहे हैं। क्या बोला उसने पहले कि भाई अलग अलग सबका समय दिया, अलग अलग ले लिया। फिर बोला कि यार डी को भी खोला जाए और एक साथ सब चले तो कितना घंटे लेगा 2। फिर हमने उसकी क्षमता निकाला, कितनी आ गई 60। फिर हमने उनकी क्या एफिशिएंसी निकाला, कितनी कितनी आ गई इनकी, ये सब आ गई। क्लियर है ना, ये सारी आ गई। फिर हमने यहाँ से देखा डी की कितनी आ रही, तो डी की कितनी आ रही थी 7। क्लियर है। अब डी से हमने काम कराना, लेकिन कितना कराना है 3/4 कराना है, तो 3/4 काम निकाल लो इसका। तो 3/4 निकाला तो कितना आया 45। तो आपको कितने घंटे लगेंगे, तो हमने 7 का क्या लगा दिया उसमें भाग। आया समझ में प्रमोद? कैसा, जम से बोलो। डी की नहीं है 30, ये ए बी सी डी सबकी मिलाकर कितनी है 30 है, सबकी मिलाकर कितनी है 30 है ना भाई। ए बी सी डी 2 घंटे ले रहे हैं तो 2 से भाग लगाओगे तो 30 आएगा। तो 30 किसका आएगा, सबका आएगा ना। और आपको ए बी सी तीनों की क्षमता आपको पता है, 12, 6, 18, 5 कितना है 23। 23 आपने ए बी सी की जगह रख दिया तो डी कितना होना चाहिए 7, तभी तो टोटल कितना आएगा 30। कॉमन सेंस एकदम, है ना, जोड़ना घटाना कर रहे हैं अपन। आया, उतारो उसको जल्दी से ज़रा।